नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो मॉर्निंग को मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐश के लिए बनाया था, एक मैसेज डाला था उनको ताकि उनको कुछ कन्वे कर सकूं। तो वो बहुत सारे फाउंडर्स को समझ नहीं आया तो वो हिंदी में बताने के लिए कह रहे थे, तो मैं डेफिनेटली हिंदी में भी बनाने ही वाला था क्योंकि मुझे डेफिनेटली उस वीडियो में आप लोगों का साथ चाहिए। क्यों साथ चाहिए? क्योंकि मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैं ऐश तक पहुँचा रहा हूँ तो मुझे आप लोगों के जो लाइक्स एंड शेयर्स और व्यूज़ उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे पर्टिकुलरली चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई मैसेज दे रहे हो, अगर उसमें अगर लाइक्स मान लो नहीं होते हैं या फिर शेयर्स व्यूज़ नहीं होते, तो डेफिनेटली कोई भी लीडर या किसी भी एंगल से वो यही सोचेगा। एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है रहने दो, ये 100-150 लोगों ने तो देखा है उसको, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा 100-150 के लाइक से, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। तो आप लोगों का मुझे साथ चाहिए उसमें। तो उस बारे कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों का भी उसमें मुझे साथ चाहिए होगा, तो मैंने अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकता था मैंने किया। अब उस पर्टिकुलर वीडियो को, इंग्लिश वाले वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो मैंने हिंदी में इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उस चीज़ को पहले समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो पसंद आया तो उस वीडियो पर, जो इंग्लिश वाले वीडियो को आप जाके लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसके व्यूज़ बढ़वाइए, ताकि जब तक ऐश को शाम तक जब वो पहुँचेगा तो उनको पता चल जाना चाहिए कि हाँ बहुत सारे फाउंडर्स का ये कंसर्न है। तो उस वीडियो में मैंने एक्चुअली पहला 2 चीज़ें बताई है मैंने। तो पहला चीज़ मैंने जावेर को लेके बोला है कि जावेर ने क्या कर रहा है, आप सबको पता है कि वो एक एफआई कार्ड का आपका प्रमोशन कर रहा है, एफआई कार्ड का प्रमोशन कर रहा है, प्लस उसमें आपका ये अपना लिंक शेयर कर रहा है ताकि उसको कमीशन मिल सके या फिर जो भी स्पॉन्सर्ड चीज़ें मिल सके, पैसे मिल सके। तो कल भी मैंने ये वीडियो बनाया था जावेर को लेके कि मैंने रिक्वेस्ट की थी धिल्लन जी से भी वो अगर वो वीडियो हटवा सके, क्योंकि जावेर क्या कर रहा है आप सबको पता है कि एफआई कार्ड का प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है अपने वीडियो में, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। और वो ज़ीरो चार्जेस, कोई चार्जेस है नहीं। तो जो एफआई कार्ड है उसके थ्रू अगर उनके अकाउंट्स खुलते हैं तो उनको इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन करने में उनको ईजी रहेगा। तो आप उसके लिए फिर मैंने उनको यही ऐश को यही बताया कि थंबनेल में ऐसी चीज़ें बोली गई थी, फिर लेकिन वीडियो के कंटेंट में जाके कुछ और ही निकला है। तो फिर आप लोग बहुतों को डेफिनेटली लग सकता है, मुझे भी एज ए न्यूट्रल पर्सन मुझे सोचूंगा तो मुझे भी लग सकता है कि भैया ठीक है वो यूट्यूबर है, अगर कोई चीज़ प्रमोट कर रहा है, कोई चीज़ अगर वो बता रहा है अपने व्यूअर्स को, क्योंकि उससे हेल्प ही तो मिलेगा ना, हेल्प ही होगा। क्योंकि क्या होगा, आपको इंटरनेशनल कार्ड का ज़ीरो चार्जेस के साथ वो खोल पाएगा, प्लस इंटरनेशनल जो आपका ट्रांजैक्शंस भी वो कर पाएंगे आराम से। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अगर उसी में से अगर थोड़ा बहुत कमा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो देखिए मैं कुछ पॉइंट्स अपने रखने चाहता हूँ, उन पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर जो वीडियो के एंड में आप डिसाइड कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ तो मुझे लाइक्स चाहिए उस वाले वीडियो पे, अंग्रेजी वाले वीडियो पे, ताकि ऐश तक पहुँचे तो लगे कि हाँ डेफिनेटली बहुत सारे फाउंडर्स का कंसर्न है। सिर्फ जावेर का ही नहीं, मैंने और एक कंसर्न रेज किया है। मेरा जो पॉइंट है, पहला तो जनरल सा पॉइंट है, वो ये है कि एज ए यूट्यूबर, ऑन पैसिव का यूट्यूबर, वो भी टॉप वाले, और उसमें से भी अगर वो एज ए फाउंडर भी है, तो उनको मतलब एक न्यूट्रल और जनरल तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अपने यूट्यूब पे कि ठीक है इंटरनेशनल कार्ड में अगर प्रॉब्लम है तो आप इन बैंक्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग, वो गलत है कि अगर आप ये बोलते हो कि भैया आप इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कीजिए ताकि फिर उसको कमीशन या स्पॉन्सर पैसे मिल सके। अब दूसरा पॉइंट ये है कि देखो मैं बैंक के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, बैंक को अच्छा ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। मेरा जो कंसर्न वो ये है कि उस बैंक का अगर आप देखा जाए तो 1252 ब्रांचेस के आसपास है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हमारे पास ऐसे बैंक्स हैं जिनके पास 5000 है, 10,000 है, 8,000 है, 14,000 है, 15,000 है, 24,000 ऐसे ऐसे ब्रांचेस वाले आपके बैंक्स हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आप सोच के देखो। आपको क्या लगता है किन के पास ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और आपका ये क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे? किन को ये प्रॉब्लम आ रही होगी? मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे या फिर ऐसे लोकेशन पे होंगे। हो सकता है कि वहाँ पे सारे बैंकों की सुविधा ना हो, छोटा मोटा कोई बैंक मिले, तो ऐसे लोगों को ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब इन केस फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो पेमेंट, देखो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ ही रहे थे ना, आज तक आ ही रहे हैं। तो इन केस अगर एफआई कार्ड के साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो अगर और सिचुएशन ऐसा हो जिसमें ये बोल दिया जाए कि आप जाके ब्रांच विजिट करो, बैंक का जो ब्रांच है उसको जाके विजिट करो, वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर वो कौन से ब्रांच में जाएगा अगर उसके आसपास नहीं मिला तो? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी ना फिर ज़्यादातर फिर अगर मान लो जावेर को कॉल करता है तो जावेर तो इतने सारे कॉल्स उठा नहीं पाएंगे, वो सीधा फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा या फ़ोन इधर उधर कर देगा, या फिर सीधा बोलेगा कि कस्टमर केयर कॉल कर लो। अब कस्टमर केयर भी कॉल करेगा तो अगर वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे जितना आइडिया है ज़्यादातर बैंक्स फिर यही बोलते हैं कि आप ब्रांच को जाके विजिट कर लो, उनके पास ज़्यादा सोल्यूशन होता नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर यही होगा कि वो जा के फिर ऑन पैसिव का जो कस्टमर सक्सेस टीम है, जो उनका सपोर्ट टीम है, उनको मेल करवाएंगे इधर उधर से। जब उनको मेल करवाएंगे, उनके एंड से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो बोल देंगे आप जाके अपने बैंक से जाके पता करो।
तो घुमा फिरा के सारे फाउंडर्स को हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि उन्होंने ऐप के थ्रू खुलवाया, लिंक के थ्रू खुलवाया। अब लिंक के थ्रू जब खुल गया तो फिर ब्रांचेज ही नहीं है आसपास, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ऐसे जगहों में जहाँ पे उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर गया फिर वो कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन भाई कितना इनकन्वीनियंस होगा आप सोच के देखो, कौन फिर उनको हेल्प करेगा। तो जावेद एक जनरल यूट्यूबर है और उसको जो कंप्लीट जो चैनल है वो डेडिकेटली ऑन पैसिव के लिए है। फाउंडर्स उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपडेट देते हैं और बड़े बड़े वेबिनार्स में भी वो रहते हैं। तो उनको उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और उनको समझना चाहिए इन चीज़ों को कि आप अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, किसी भी बैंक को प्रमोट कर रहे हो, तो उस बैंक को रीच भी तो देखो ना, किन बंदों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या उन बंदों के पास आपके कहने के बाद, लिंक से ज्वाइन करने के बाद, इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या आप हेल्प करोगे? क्या फिर अगर ब्रांचेस आसपास नहीं है तो क्या सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? क्या बिना बैंक के ब्रांच को विजिट किए बिना सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है? क्या इन चीज़ों पे आपने सर्वे किया? आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा? डेफिनेटली नहीं सोचा होगा। तो यही चीज़ मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि ऐश को कि आप काइंडली उनको बोलिए कि, क्योंकि मैं तो धिल्लन जी से कल बोल चुका था तो वो तो माने नहीं, ठीक है, वो तो जिद में होंगे, भाई इसका कौन सुनता है, तो डेफिनेट सी बात है, और जावेर तो कभी सुनता ही नहीं है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम बताइए यूट्यूबर्स को कि भाई आप कोई भी इस तरह का ऑन पैसिव के बिहाफ पे इससे पेमेंट कर दो, उससे पेमेंट कर दो, मत कर दो, क्योंकि किससे भी पेमेंट करो, जा जाके ऑन पैसिव को पेमेंट करो। जब ऑन पैसिव तक पहुंचा ना पहुंचा, फिर ऑन पैसिव का झंझट तो होना ही है, इन्वॉल्वमेंट तो ऑन पैसिव को होना ही पड़ेगा ना किसी भी कीमत पे। और किसने एडवाइस किया था, किसने प्रमोट किया था ये बात? ओबियसली जावेर। और जावेर कौन है? आपका ऑन पैसिव का ही फाउंडर है, ऑन पैसिव का ही आपका यूट्यूबर है, बिग यूट्यूबर है। धिल्लन जी भी बोलते हैं कि इनके वीडियोस को देखना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स फिर जब आएगी तो आप लोग फिर पीछे हट जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। फिर भी बाद में होगा क्या, बाद में मुझे पता यही होगा कि जब बहुत सारे फाउंडर्स चढ़ जाएंगे, फिर एक मैसेज आएगा, धिल्लन जी गुस्से में आएंगे, इंडियन की वजह से ये हो गया, आप लोगों यूट्यूबर को हमने समझाते रहते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, पैसे को लेकर के प्रॉब्लम आ जाता है, ये आ जाता है। सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो इंडियन मार्केटिंग होने वाली थी, कितना सिंपल सा चीज़ था, सिंपल सा चीज़ था ना, कि क्या करना था, लोगों से पैसे लेने, फाउंडर से पैसे लेने थे, पैसे लेके मार्केटिंग करनी थी, और जो पैसा है रिम्बर्स मतलब ऑन पैसे वापस दे ही रहा था। लेकिन उसमें कितने झमेले आ गए, प्रॉब्लम सिंपल सा था, सबको लग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो मार्केटिंग ही बंद हो गया। मार्केटिंग के 2 महीने बीत चुके हैं, शायद मार्केटिंग हुए हुए इंडियन में, जो इंडियन में बहुत बड़ा जो मार्केटिंग होने वाला था, क्या हुआ? इंडियन की वजह से गड़बड़ हो गया। फिर इसके वजह से फिर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करोगे, फिर जाके फिर बोलोगे कि ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, फिर 1-2 महीना और खींच दोगे। तो इंडियन लीडर्स धिल्लन जी से लेके वो रिएक्टर्स हैं, मतलब जब चीज़ें हो जाती है उसके बाद रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जोश में आते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कल के वीडियो में कहा था। तो ऐसी चीज़ों का प्रिवेंट क्यों नहीं करते पहले से ही? आपने भी मार्केटिंग में भी अगर पहले ही बोल दिया होता कि भाई कोई पैसा मत लेना किसी से भी, जो मर्जी से दे रहे अलग बात है, लेकिन मर्जी से भी क्या छोड़ो, वो सिस्टम ही नहीं रखना चाहिए था, तो वो आपका इंडियन मार्केटिंग फेल तो नहीं होता ना। आज के डेट में कहाँ इंडियन मार्केटिंग भैया, बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली थी, तो प्रॉब्लम तो इंडियन नहीं दिया। तो मैंने ऐसे यही कहा, देखो मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ, और धिल्लन जी ने ऑब्वियसली मेरे बारे में बहुत सारे गलत फीडबैक दे चुके हैं वो, क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार को अटेंड किया हूँ, तो उसमें कुछ कुछ बातों को मैंने गौर किया है, तो डेफिनेटली मैं समझ गया हूँ क्या चीज़ है। लेकिन मेरा जो काम है 90% जो फाउंडर्स हैं, इंडियन फाउंडर्स से, उनकी आवाज़ को पहुँचाना है। क्योंकि मैंने यही बोला है कि ग्राउंड लेवल पे ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे फाउंडर्स के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपको जो सब कुछ अच्छा सुनहरा सुनहरा गोल्डन जो लग रहा है ना, वो सिर्फ ऑनलाइन और वेबिनार की दुनिया में लग रहा है, जो सिर्फ 5 से 10% है इंडियन फाउंडर्स के। असली जो फाउंडर्स है ना, वो ज़मीन पे है, वो कितने प्रॉब्लम्स में आपको पता नहीं है। इसलिए इंडियन लीडर्स को भी ट्रांसपेरेंट होने की बात बताइए उनको, भाई अगर कोई आंसर नहीं आता तो बोलाइए, मैं बाद में बता दूंगा। कुछ भी घुमा फिरा के कोई भी आंसर देने के लिए आंसर मत दीजिए, क्योंकि यह ब्लंडर करने का टाइम नहीं है। कोई भी हर चीज़ को, अब हम फाउंडर्स मिल चुके हैं, तो हम अब चाहते हैं कि ठीक है आप आगे बढ़ो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, क्योंकि गरीबों का मदद होगा ना। मैंने भी क्यों लोगों को जोड़ा था, इन्हीं वजह से जोड़ा था ना। तो मैं भी चाहता हूँ कि सक्सेस हो, गरीबों का फ़ायदा हो, सबको कमाए। लेकिन अगर इन्हीं आप यही छोटी छोटी चीज़ों को फिर से उभार के ये बोलोगे कि इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि चलो अगर ऐसे ऐसे चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है तो हम प्रिवेंशन पहले से ही करेंगे। तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने ऑन पैसिव को कभी स्कैम नहीं कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑन पैसिव को एक्सपेरिमेंट ही मानता हूँ, और उसका सक्सेस होना नहीं होना सीधा प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं एज ए कस्टमर, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तो मैं फीडबैक दूंगा, और फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। एज ए लीडर तो भैया मैं, अगर मुझे ना गुड फीडबैक, एज ए लीडर मैं सच बात बता रहा हूँ, और मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मैंने किए है कि एज ए लीडर उनको गुड फीडबैक से मतलब ही नहीं होता है। अगर कोई चीज़ अच्छा होता है ना, अब मुझे एज ए लीडर मुझे पहले ही पता हो चुका होता है, भाई वो तो मैंने अच्छा किया ही है, जब अच्छा किया ही तो तारीफ़ें तो ऐसे मिलेंगी। लेकिन असली फीडबैक का इंतज़ार तब होता है जब मुझे कोई गलतियाँ बताए, कोई फीडबैक दे, कि उसी से तो आप आगे बढ़ सकते हो ना।
तो वही चीज़ मैंने उनसे भी, ऐश से भी कहा कि आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे फीडबैक के लिए तैयारी रहिए, तो अब हम अनबाइस्ड फीडबैक देते हैं, चाहे वो अच्छा हो तो अच्छा बोलेंगे, बुरा हो तो बुरा बोलेंगे। तो उनसे बस मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली जावेर को बोलिए ये जो वीडियो है आप डाउन करवा दीजिए। अब डाउन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम फाउंडर्स नहीं चाहते कि आप फ्यूचर में ये बोलो कि इंडियन की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। अब ये वीडियो बनाते बनाते मुझे पास ऑलरेडी एक ऊपर ही कमेंट आ गया था, वो कमेंट भी आपको शेयर कर देता हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जावेर के लिंक के थ्रू उन्होंने अभी उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनके पास रुपए कार्ड आ गया, अभी जस्ट कुछ देर पहले की बात है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकती है, तो आना शुरू हो ही गया है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता फिर से कोई बोला इंडियन, आप लोग ये मत समझो कि भाई जावेर के पीछे पड़ गया, उसके मैं किसी के भी पीछे पड़ सकता हूँ। अगर चीज़ें सही पे नहीं दिख रही, आप लोग ये मत समझो कि भाई तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जाओ ना, रिफंड ले लिया ना, आप इधर जाओ उधर जाओ, तुम बैठ जाओ ना, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें चलने दो ना भैया, ना, नहीं ऐसे चलने दे सकते। फाउंडर सारे परेशान बैठे हैं, मेरे टीम के फाउंडर्स परेशान बैठे हैं भाई, कौन किसने कैसे कैसे रुपए कहाँ कहाँ जमा किया है मुझे पता है, ठीक है। आप लोगों के ये बोल देने से, जो आप लोग सिर्फ 1 से 2% हो, ठीक है, आप लोगों के बोल देने से भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू चला जा, ना, मैं ना जाने वाला हूँ, मैं बीच बीच में ब्रेक ले सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली आई विल कम बैक। सो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो इंग्लिश वाले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहुँचाइए भाई, बेइज्जती ना होने दी कि भाई इतने ही लाइक है, इतने ही है, क्योंकि वो सोचेंगे इतने से क्या फ़र्क पड़ने वाला। उम्मीद करता हूँ फिर आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो इस इंग्लिश वाले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में फिर इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।